शांति। और आज की ज्ञान मुरली, पवित्रता के सागर पतित पावन मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली, पवित्रता के सागर या पवित्र से पवित्र ऐसे बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है, यानी पवित्र बनना है। मन भी हमारा पवित्र हो, जो भी मन में विचार आए वो पवित्र हो। प्रश्न, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? कैसे पहचाने कि ये ऐसे होली बच्चे हैं? उत्तर है, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकता। वो खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वे अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आँख किसी में डूबती तो नहीं। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर 1, ऐसे कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कई बार मनुष्य ऐसा कर्म मन वचन या कर्म से करता है जो करने के बाद उसको ये बार बार दिल में आता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्यों किया। इसको कहते हैं अंदर ही अंदर वो खाता रहता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। नंबर 2, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। अगर विषयी विकारी दृष्टि होगी तो पद भ्रष्ट होगा। तो बाबा कहते हैं वृत्ति दृष्टि को भी पवित्र बनाएं। वरदान सतगुरु बाबा का, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मीठे मीठे सतगुरु बाबा कहते हैं कि हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है। समय तो सतयुग का आया, त्रेता का आया, द्वापर का आया, कलयुग का भी आया, परंतु वरदान किसको मिला? संगम युग को ही पद्मों की कमाई सेकंड में प्राप्त हो ये मिला। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न के समान वैल्यूएबल हो जाता है। तो बाबा हमें सिखला रहे हैं कि एक तो संकल्प के खजाने को जमा करें, अर्थात व्यर्थ संकल्प न करें, सकारात्मक संकल्प करें तो जमा होगा। फिर ज्ञान के खजाने को, ज्ञान का दान करना,
जो ज्ञान रत्न हमने पाए उन ज्ञान रत्नों का दूसरों को दान करना, तो वो खजाना भी जमा करें। फिर बाबा हमारा ध्यान स्थूल धन रूपी खजाने के प्रति भी खिंचवा रहे हैं, और खिंचवा कर बाबा ये कहते हैं कि स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर, ईश्वरीय सेवा के कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि संगम युग पर 1 सेकंड भी अगर हमने समय को सफल किया, ज्ञान रत्न दान किया और स्थूल धन भी हमने ईश्वरीय सेवा के कार्य में लगाया, तो इस समय यानी इस संगम के समय स्थूल धन भी बाबा कहते हैं ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न के बराबर इतनी वैल्यू का हो जाता है। माना कितनी यहाँ स्थूल धन और यहाँ हमारे बाबा के द्वारा प्राप्त रत्न कितने वैल्यूएबल होते हैं, कितने महंगे होते हैं। तो इन सर्व खजानों को बाबा कहते हैं कि स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।